हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम अंकिता। हेलो एवरीवन। आज हमें बात करनी है कैरियर रिग्रेट के ऊपर। कि मैं ये करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। मेरे घर में किसी ने कह दिया कि मुझे ये करना है पर मैं नहीं कर पाई। मुझे कोई और कैरियर चूज़ करना पड़ा या मुझे कुछ कैरियर के ऑप्शंस ही नहीं दिए गए। और जो एजुकेशन मैंने किया पर उसके बाद में जो मुझे करने का मन था वो मुझे नहीं करने दिया। और वो जो था कैरियर, तो उसकी वजह से आज भी आप पास्ट में हो और जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें नहीं जी पा रहे हो। तो कैरियर रिग्रेट यही है कि जो हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए और आज भी हम उसी पल में जी रहे हैं। वहाँ पे अपनी एनर्जी को अभी भी जाते हैं और वहाँ पे खर्च कर देते हैं और जो पूरी एनर्जी हमारी आज में लगनी चाहिए थी हम उसको नहीं लगा पाए। सो इसी पे आज हमें बात करनी है कैरियर रिग्रेट्स के ऊपर कि कैसे हम इससे डील करें और ये क्या होता है और क्या चेंजेस हमें करने चाहिए अपनी सोच के ऊपर कि हम इससे बाहर आएँ और आज में कुछ करें। सो लेट्स स्टार्ट कैरियर रिग्रेट। राइट, हमारा जो आज का सब्जेक्ट है इस पे मैं आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ वो है कैरियर रिग्रेट। कैरियर रिग्रेट को अगर जैसे जनरल है कि हम सब इस तरीके से समझते हैं कि जिससे कि फाइनली हमारी कुछ अर्निंग होने वाली है। कैरियर रिग्रेट को हम सबका यही नज़रिया है कि कैरियर वो है जो फाइनली आपको सर्वाइवल के लिए आपकी जो एक खुशी है वो वहीं से जनरेट होती है जब आप अर्निंग करते हो। खुशी भी और कहीं ना कहीं वो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो कैरियर जो होता है अदरवाइज अगर हम उसको अर्निंग से रिलेट नहीं करते हैं तो कैरियर शायद हर वो चीज़ है जो आप करना चाहते हो और उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब हम कह सकते हैं कि कैरियर से जुड़े हुए हैं। और उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स आए और उसकी वजह से कुछ अगर बैकलॉग क्रिएट हुआ है तो वो सब कुछ रिग्रेट है वहाँ पे। सो कैरियर रिग्रेट आप समझ गए होंगे कि हम किस परसेप्शन से आज लाइट डालने वाले हैं इसके ऊपर। राइट, कैरियर रिग्रेट के ऊपर। तो कैरियर रिग्रेट जहाँ तक मैंने इस पे विचार किया और मुझे कुछ फैक्टर्स समझ में आए जो कि रिग्रेट को लेके आते हैं। जब हमारे सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लाइफ के आगे कि हमने ये सब करा, उसके बाद में हमें कुछ फाइनली कुछ चूज़ करना होता है जहाँ पे जाके कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखें और उससे बहुत सी और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं कि हमारा सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में लोगों के साथ में मिलना जुलना और कुछ कम्युनिटी में अपने आप को एक लेके आना, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, अपने आप को शोकेस करना कि हमारा क्या टैलेंट है। कैरियर जो है सिर्फ इन सब चीज़ों को भी देता है, ना कि सिर्फ जो कि एक अर्निंग है। राइट, सो कैरियर में सबसे फर्स्ट जब हमारे सामने अगर वो फेस है तो टाइम एक फैक्टर होता है, फियर एक फैक्टर होता है, मनी एक फैक्टर होता है और एक हमारा एफर्ट एंड विश। राइट, तो अगर आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी है XYZ तो आपके पास में समय है, आपके पास में मनी है, आपकी विश जो आपकी इच्छा भी है, कुछ एक जो भी आपने सोचा है कि लेट्स से कि मुझे CA बनना है, तो आपने सोचा कि मुझे CA बनना है तो आपकी इच्छा भी है वही करने की। उसके बाद में आपकी विश भी है, हमें दूसरी एक विश भी लेनी पड़ेगी जो कि हमारे फैमिली की तरफ से आती है। तो उन्होंने आपको भी फ्री छोड़ दिया है, एक पूरी फ्रीडम दी है कि आप चूज़ करो। सो उनकी तरफ से भी ओके है, कम्प्लीटली ओके। राइट, तो आपने चूज़ कर लिया। अब टाइम मिला
समय भी मिला, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम होगा तभी आप कर सकते हो किसी भी करियर को। टाइम है, पैसा भी चाहिए होता है कुछ करने के लिए, पैसा भी है, आपकी इच्छा भी है। अब जो 2 फैक्टर्स हैं, एफर्ट, सबसे पहले एफर्ट पे ध्यान देते हैं। आपने पूरा एफर्ट लगाया, जब आप उस स्टेज में थे, लाइफ के उस फेज में थे, आपने पूरा एफर्ट दिया, पर एनी हाउ ड्यू टू एनी रीजन्स वो क्लियर नहीं हो पाया। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे वो सब कुछ अवेलेबल थे, आपका एफर्ट भी अवेलेबल था, पर हम आगे बढ़ते हैं वो नहीं हो पाया। रिजल्ट क्या आया कि नॉट सेलेक्टेड। तो ये एक आगे चल के हो सकता है कि कहीं रिग्रेट बने। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रिग्रेट ही बनेगा, पर हो सकता है कि एक रिग्रेट का फॉर्म बने, क्योंकि हमें डिस्कशन ही इस चीज़ पे करना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप कैसे डील करो इस चीज़ से। दूसरा ये कि आपका सिलेक्शन हो गया, दैन इट इज़ कम्प्लीटली ओके, वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं होती है। दूसरा ये कि अब आपकी जो विश थी, आपकी विश तो थी कि आप उस CA बनो, पर आपकी फैमिली की तरफ से कोई वो नहीं चाहते थे कि आप CA बनो, वो चाहते थे कि आप सिविल इंजीनियर बनो। तो आपको इतना प्रेशर था वहाँ फैमिली की तरफ से कि आपको चूज़ करना पड़ा सिविल इंजीनियर का कोर्स, और आपका विश थी कि आप CA में जाओ। तो वहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्ट आया, तो क्योंकि आप अपना जो दिल से आप चाहते थे वो चूज़ नहीं कर पाए, और आपने एक दूसरे कोर्स में एंट्री ली और फिर वहाँ पे किया, और वहाँ पे आप सक्सेसफुल भी हो गए। पर कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके दिल में एक बात रह गई कि मैं तो CA करना चाहती थी, और उसी में मेरा पैशन था, और वही मेरा, कहते हैं कि मतलब एक कहीं ना कहीं प्यार वो चीज़, राइट। तो वही आपका लाइकिंग थी उस तरफ की ओर में, तो वो आप नहीं कर पाए। तो वो भी एक रिग्रेट बन सकता है फ्यूचर में जाके लाइफ में। तो ये 2 रिग्रेट्स हमने समझे। और इसमें अब जो 5वां फैक्टर था वो था फियर। वहाँ पे ये जो सेकंड वाला रिग्रेट था, जिसमें कि विश फैमिली की तरफ से थी ये बनने की, और आपने वो चूज़ भी कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर था वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं फियर था। आप अपना जो चूज़ करना चाहते थे उसको लेके आपने इतना कॉन्फिडेंस और इतना विलिंगनेस और इतना जो एक मैडनेस होती है करने की, वो आपने नहीं दिखाई, इसलिए आपने वो चूज़ किया जो दूसरे चाहते थे। तो वहाँ पे आपको फियर आपके अंदर आया, तो इसलिए ये भी एक रिग्रेट लेटर ऑन बन गया। अब रिग्रेट तो आप समझ गए होगे, ऐसे करके जब भी जो हम चाह रहे होते हैं वो हम नहीं कर पाते, या हमने कोशिश की होती है फिर भी हम नहीं कर पाते, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या उस चीज़ को कहीं ना कहीं ट्राई भी नहीं कर पाते अपने लाइफ में, तो वो हर चीज़ एक कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दिल में एक मलाल रह जाता है कि करना तो ये चाहते थे और हो नहीं पाया। तो ठीक है, अब रिग्रेट तो बन गया, पर अब आज के टाइम पे जब ये प्रेजेंट मोमेंट आपके सामने है, वो जो होना था वो तो हो चुका है, पर जो आज है, जिसमें आज आप जो भी एक्शन ले सकते हो अपने लाइफ के अंदर, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या आप वो एक्शन ले रहे हो? क्या आप आज भी, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो एफर्ट आप पुट कर सकते हो, जो हार्डवर्क आप दे सकते हो किसी भी चीज़ में, जो भी आप चूज कर रहे हो लाइफ में राइट नाउ, तो क्या वो दे रहे हो? वो कल बीता था, वो बना, पर क्या आज में आप ऐसा तो नहीं कि वही दोहरा रहे हो और कल जाके ये फिर से फ्यूचर ऑन यही चीज़ फिर से रिग्रेट के तौर पे बने? इट मीन्स कि हमें वो जो लेसन था, वो जो लाइफ में ऑलरेडी हो गया हमारे करियर में, जो फेलियर हमने देखा, जो एक रह गया हमारे दिल में एक बात की, वो काश कि वो हो जाता, काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश अगर मैंने वो जॉब किया होता, वो उस जगह पे मेरी ये प्रमोशन हो गई होती, ये अपॉर्चुनिटी मिली होती, आज मैं कहाँ होती और कैसी मेरी अर्निंग होती। तो ये सारी बातें जो हमारे अंदर आती हैं, तो वो नहीं हो पाई, दैट इज गॉन। पर उससे क्या लेसन हमने लर्न किया कि जिस पे
हम आज जो जीना है, जो प्रेजेंट मोमेंट पे हमें करना है, वो क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में टाइम होगा, मनी होगी, आपके पास में आपकी इच्छा भी है, आज भी आपको अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, आप कर रहे हो उस चीज़ को, तो क्या दो चीज़ें, सिर्फ एफर्ट एंड फियर आपको नहीं रोक रहा है। अगर आपने वो फियर को भी पीछे छोड़ दिया और उस पर आप लग गए हो कि नहीं कर रहा है, अब ये कैरियर में मैंने ये चूज़ किया है, ये एग्ज़ाम या ये यूपीएससी निकालना है या पीएससी निकालना है या मेरे को इस ये क्रैक करना है या वो क्रैक करना है, तो आज आपको दो ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, टाइम एंड मनी। मैक्सिमम लोगों के पास में होती है, इसकी कमी नहीं होती है। विश भी करते हैं लोग, इच्छा भी करते हैं लोग, पर कहाँ पे हम रह जाते हैं, जो रह जाता है वो कहाँ पे रह जाते हैं, एफर्ट एंड फियर। तो उस डर को और वो जो कंसिस्टेंसी और वो जो मेहनत चाहिए है वहाँ पे आपकी तरफ से, आपका जो हार्डवर्क चाहिए, उसको पे करो। जब आप उसको पूरी तरीके से पे करोगे और वो जो कोशिश कहते हैं ना, कोशिश कर ली तो फिर मलाल नहीं रह जाता, तो उस कोशिश को जिंदा दिली से करो, दिल से करो कि कोई पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पर जब आप वहाँ से सक्सेसफुल होके निकलो या फेलियर होके कैसे भी निकलो, आपके दिल में ये बात नहीं रह जाए कि मेरे तरफ से कोई कमी थी। सो आई थिंक कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, स्पेशली मैं उनको ये मेरे तरफ से ये मतलब मैसेज था, ये टॉपिक पे डिस्कशन था कि उन तक ये बात ज़रूर पहुँचे। और जो पुराने, जो हमारे बहुत बड़े लोग हैं, उनमें से भी कई लोग उनके मन में भी रिग्रेट्स रहता है। तो आई थिंक जो भी है वो बीत चुका है, जो आज है और उसमें जो कुछ भी किया जा सकता है उसे करना चाहिए, और पूरी जिंदादिली से करना चाहिए, पूरी जुनून से उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि जीवन और लाइफ जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो वो सब कुछ आज में ही है। सो यही मेरा मैसेज है कि बढ़िया से काम करें और अच्छा करते रहें। सो बस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।